सच के साथ सामाजिक संगठन की पैरवी पर जिलाधिकारी नैनीताल को नोटिस आया है मानव अधिकार देहरादून से। और मामला यह है कि 10,000 रुपया इन्होंने लिया है और ये कहते हैं कि 10,000 रुपये नहीं आया है। मामला यह है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री राहत कोष से इनके पास 10,000 रुपये आया था और इन्होंने नहीं लिया। क्यों जी? हाँ सर। अब मामला ये है, मैं आपको बता दूँ एक मिनट। मामला यह है कि इनकी बेटी को 7 जुलाई सन 2016 को सांप ने काट लिया था, तो उस मामले को देखकर इनको राहत कोष से पैसा आया था, लेकिन अभी तक 10,000 रुपये नहीं मिला। क्यों, बताइए इस बारे में क्या है? सर नमस्कार। हाँ, आप सबको लोगों के लिए नमस्कार करते हो। मेरे पास लेटर आया था कि 10,000 रुपये वो प्राप्त कर लीजिएगा, पर मैंने वो 10,000 नहीं लिए। मैंने 10,000 रुपये में आज 10 साल हो गए, सन 2016 से हम ये जा रहे हैं देहरादून। तो 10,000 रुपये हम लेने नहीं गए थे और उसमें चिट्ठी आई थी देहरादून से हमारे पास। तो चिट्ठी में ये बोल दिया कि 10,000 रुपये प्राप्त कर लिए करके। दोबारा चिट्ठी आई, वहाँ भी गई कि उसमें 10,000 रुपये हमने ले लिए और हमने सर नहीं लिए हैं 10,000 रुपये। हम 10 साल से केस लगा रहे हैं, 3,000 4,000 हर उसमें चौथे महीने में 5वें महीने में जाते हैं, लगाते हैं। तो 10,000 रुपये से हमारा कुछ नहीं, हमारी लड़की को न्याय तो नहीं मिल सकता है, हमने नहीं लिए। देखिए अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है। 10 साल हो गए इनको मानवाधिकार में केस लड़ते हुए, लेकिन मानवाधिकार से चिट्ठी आ चुकी है और अब ये हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे। हजारी लाल जी हैं, बच्ची के पिता हैं, बहुत दुख है इनको भी, लेकिन क्या करें, न्याय के लिए भटक रहे हैं। चप्पल घिस गई लेकिन हिम्मत अभी भी नहीं आ रही है। आप क्या कहोगे? हाँ जी सर, हमें 10 साल हो गई हैं जाते जाते, मगर अभी तक कोई हमें न्याय नहीं मिला है। अब झूठ पे झूठ चिट्ठी आती है कि हमने ये करा, कि हमने 1-2 आधा किलोमीटर है कि हम वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, झूठ पे झूठ। डॉक्टर लोग सारे झूठे, सर हम दवाई वहाँ चले गए, 1-1.5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, मेडिकल बताते हैं। और मेडिकल सर वहाँ से 10 मुश्किल से थोड़ा ही सा दूर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है मेडिकल। 2 मिनट नहीं लगते मेडिकल पहुंचने में। और इनने सर ये उसमें ये कहा है कि 3 किलोमीटर है। उसमें चिट्ठी में भेजते हैं कि हम सर दवाई लेने गए, ये बाथरूम में थे, कहीं बाथरूम में थे। तो वो 10,000 रुपया आखिर गया कहाँ? संगठन यही पूछना चाहता है, जनता यही पूछना चाहती है कि जो राहत कोष से आपके लिए, जो मुख्यमंत्री राहत कोष से 10,000 रुपये आया था, वो आपने नहीं लिया है ना? पक्का नहीं सर, हमने नहीं लिए थे। अब उनको सर डीएम को पता होगा कि वो 10,000 रुपये कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। हमने सर नहीं लिए हैं, कोई पैसा हमने किसी का नहीं लिया है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, आदेश हो चुके हैं जिलाधिकारी नैनीताल को कि मानवाधिकार से आदेश हुए हैं कि उनको पेश होना पड़ेगा और 10/9/2025 को प्रस्तुत करना होगा। हजारी लाल जी के बच्चे के पिता हैं, क्या कहना चाहोगे? जब 10,000 रुपये आप लोगों ने नहीं लिए हैं, जैसे जी सर ऐसा है, हमारे पास खून भी आया था। तो उस समय हमारे पैरोकार थे गुरविंदर सिंह चड्डा जी। उनके वो बोले हजारी लाल जी तू 10,000 रुपये ले लेगा, तेरा ये केस फाइनल कर देंगे, 10,000 रुपये मत लेना। तो आपने नहीं लिए? जी, हम ऑफिस में गए, डीएम ऑफिस। उस समय जो डीएम सर थे उनने भी कहा था 10,000 रुपये प्राप्त कर लिए। किसी और हजारी लाल को तो नहीं दे दे सर जी, मेरे पे खाली झूठे आरोप लगा रहे हैं। चलो इस बारे में अब जानकारी होगी। और अब मानवाधिकार से केस आ गया है, फाइन ये लेटर आया है, तो जिलाधिकारी नैनीताल को प्रस्तुत होना पड़ेगा। सच के साथ, जनता के साथ, BC पंथ।